जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महल्ला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कवन मूल ते मानुख करिया एह परताप तुहारा रहा जी प्राण सरब के दाते गुण कहे न जाहे अपारा सबके प्रीतम सर्व प्रतिपालक सर्व कटा आधारा कोई ना जाने तुम्हारी गात मित आप एक पसारा साध नाव बैठावो नानक पाव सागर पार उतारा कोई ना जाने तुम्हारी गात मित आप एक पसारा साध नाव बैठावो नानक पव सागर पार उतारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो 1220 अंग ते दर्ज है भाई परमजीत सिंह जी ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे।
अठवें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मनाया जाएगा। 25 तरीक शाम के विशेष समागम सारे गुरु घरां विच होणगे। आप जी नूं बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। संग्रांद 16 तरीक मंगलवार दी है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित तिन्हां दी गद्दी ते सुभाएमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज आप अपनी ताबिया दे विच 28 अक्तूबर नूं गुरुद्वारा बंगला साहब तो नगर कीर्तन लैके श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान जाणगे। जिन्हां ने इस नगर कीर्तन दे राही श्री ननकाना साहब जी की यात्रा करनी होवे, सारियां नूं बेनती है भाई इहदे वास्ते विजे की जरूरत है। सो अपना पासपोर्ट 200 रुपया वीजा फीस, पहचान पत्र की कापी अते 4 पासपोर्ट साइज फोटोआं 30 तरीक तो पहला पहला गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जमा करा दिओ, ताकि जो विजय की कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। एक बेनती मैं कर दिया कि ये सिख जथा हुंदा है, इहदे विच केवल केसाधारी सिख ही विजय वास्ते अपलाई कर सकता है, वो भी केवल दिल्ली निवासी होना चाहिए। बाहर दी किसी भी स्टेट का या कंट्री का कोई वीर दिल्ली कमेटी के राही वीजा नहीं ले सकता। वो सज्जन अपलाई ना करन, ना पासपोर्ट जमा कराउन। दूसरी बेनती जो 550 बच्चे अडाप्ट करन दी है, देशों विदेशों तो बेअंत परिवार सेवा विच हाजिर होए ने। हुण आप संगत नूं भी बेनती है कि कोई भी तुहाडी कलोनी विच तुहाडे नेड़े तेड़े कोई गुरसिख परिवार अमृतधारी होवे, बच्चे अमृतधारी होण, वो बच्चे सानू दिओ ताकि उन्हां बच्चों नूं फ्री पढ़ाया जा सके। ये बहुत वड्डी सेवा है। विद्या मनुख का तीसरा नेत्र है। आओ असी समर्थ बनाइए, अपने पैरों सिर अपने बच्चों नूं खड़ा करिए। ये जिहड़ा असी 10-10 रुपये दे के भिखारी बनाउण वाला रस्ता फड़िया है, ये बहुत वड्डा क्राइम है। अज 10 रुपये दे दो, अगला राह च खलोता रहिंदा, कल फिर आओगे तुसी नहीं। जिहदी मदद करनी है उहदी बांह फड़ लो, उन्होंने नौकरी दिओ, उन्होंने कोई रेहड़ी ला दिओ, उन्होंने कोई छोटा मोटा कारोबार करा दिओ 20-30-40 हज़ार रुपया ला के, ताकि मंग के नहीं कमा के खावे। किरत करनी गुरु नानक का सिद्धांत है। भिखिया मंगनी गुरु नानक दे घर की कोई मर्यादा नहीं। दुनिया कहती है सिखां विच मंगते नहीं हुंदे, सच्ची नहीं हुंदे भाई। किरती तो दाता हुंदा है, दानी हुंदा है। आओ दानी बणीए, दाते बणीए, भिखारी ना बणीए। आपां अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाम वाहिगुरु साहिब जी
सतगुर नो सब को वेखदा, जेता जगत संसार, डिठै मुकत न होवई, जिचर शब्द न करे विचार, सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी, गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। बादशाह दरवेश जुगहो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक गोद अंदर, धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब दियां हाजरियां भर रहे भागां वाले सतसंगी जनों, गुरु किरपा सदका गुरु प्यार वालियां पासों आसा की वार दी पावन बाणी दा कीर्तन बड़े वफद ते प्यार विच भेज के श्रवण कीता है। उपरांत सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों अज दे लड़ीवार पावन शब्द का मूल पाठ श्रवण कीता है। आओ गुरु किरपा सदका इस पावन शब्द की विचार नू विचार के आपो अपने जीवन का आधार बना सकीए। सो मन बिरती इकागर कर सतगुरु जी के चरणों विच लवावो हाजरी, बाद चुकाओ गुरु चरणों विच सीस, फतेह नाल पावो सांझ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज सारंग राग दे अज दे इस पावन शब्द दे रहाव वाले बंद अंदर बख्शिश करके फरमाउंदे ने कि हे परमात्मा, तेरी रहमत तो बिना, तेरी बख्शिश तो बिना भला मैं की हाँ, कुछ भी नहीं हाँ। तेरी मेहरमत तेरी बख्शिश दे सदका ही मैं तेरा सेवक अखवा सकदा, तेरी बख्शिश तो बिना ते मैं अनाथ हाँ, मैं विचारा हाँ। पहली पंक्ति रहाव वाला बंद सारंग महला पंजवा। प्रभ जी मुहे कवन अनाथ बिचारा, हे रब जी मुहे कवन मैं की हाँ अनाथ बिचारा, मैं अनाथ हाँ विचारा निमाणा हाँ तेरी रहमत तो बिना। कवन मूल ते मानुख करिया यह प्रताप तुहारा रहाओ।
हे परमात्मा, मेरा मूल की सी, कवन मूल ते मेरा मुੱਢ की। मां दा खून ते पिता दा बिंद, ये मेरा मूल सी। कवन मूल ते मानुख करिया, तू किड्डा सोहना मैनू मनुख बना दिता। ये प्रताप तुहारा, हे परमात्मा, ये प्रताप तेरा ही है कि तू मां दे खून तो पिता दी बिंद तो सोहना ये मनुखा शरीर बना दिता। कवन मूल ते मानुख करिया। सतगुरु जी ने अपनी पवित्र बाणी अंदर इस पंक्ति मुतलक बहुत सारे बचन साडी झोली पाए ने। एक बचन आपां पढ़दे हां, मां की रकत पिता बिंद धारा, मूरत सूरत कर आपारा। हे अपार परमात्मा, मां दे खून नाल पिता दी बिंद दे नाल साडे शरीर दी तू मूरत नू बुत नू बनाया, फिर एदी सूरत नू भी तू आप घड़िया। मूरत सूरत कर आपारा। हे अपार परमात्मा, ये सब कुछ तू आप कीता। बाणी दे विच एक होर आपां बचन पढ़दे हां, जिथे सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह फरमाउंदे ने, मूल पछाणे तां शह जाने। जेड़ा इंसान अपने शरीर दे मुੱਢ नूं पछाणे कि रब्बा तू किदां साडा शरीर बनाया, सतगुरु कहंदे फिर तैनूं पता लगेगा कि परमात्मा दा प्रताप किड्डा कू है। फिर तू उस शह परमात्मा वाहिगुरु नूं पछाण सकेगा। मूल पछाणे तां शह जाने, मरण जीवन की सोझी होई। फिर आत्मक मौत की है, आत्मक जीवन की है, तां तैनूं इस गल दी सोझी भी आएगी। सतगुरु अज रहाओ वाले बंद अंदर बचन झोली पा के कहंदे ने, कवन मूल ते मानुख करिया। हे परमात्मा, की मूल सी साडा ते तू किड्डा सोहना ये शरीर बना दिता। एक बचन हुंदा है 1200 अंक ते, धन गुरु गुरु अर्जन साहिब जी दा। एक बचन हुंदा है 900 अंक ते रामकली राग अंदर गुरु अर्जन साहिब जी दा। रामकली राग दे शब्द अंदर सतगुरु ये बख्शिश करके फरमाउंदे ने कि परमात्मा ने किवें उस मूल नूं टिका के इंसान दे शरीर दी बनतर बना दिती। उथे बचन फरमाया, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी कौ जलदें दिस त्यागै। रामकली महला 5वां। सतगुरु कहंदे ने अमूमन तौर ते किते अग बलदी होवे, आपां लिजा के उत्थे लकड़ां सुट्टीए ते अग दा कर्म है लकड़ां नूं साड़ के सुआह बना देना। पर सतगुरु कहंदे ने वेख परमात्मा दा प्रताप, वेख रब दी समर्था कि माता दे पेट विच जठर अग्नि 24 घंटे बलदी रही। उथे बच्चे दे शरीर दियां हड्डियां लकड़ां दे रूप विच इकत्तर रहीआं। परमात्मा दी समर्था देख, अग भी बलदी रही ते ईंधन हड्डियां लकड़ां भी सही सलामत रहीआं। ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी कौ जल दैं दिस त्यागै। फिर सतगुरु कहंदे ने शरीर एक मिट्टी दा डला, माता दे पेट विच 24 घंटे ये पानी च डुबिया रहा। चारों तरफ पानी सी, मिट्टी दा डला टिकिया सी, पानी हिलदा भी रहा। सतगुरु कहंदे वेख परमात्मा दा प्रताप,
ਵੇਖ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋੜ ਦੇਣਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਾ ਸਕੀ, ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਨੂੰ ਖੋੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਮਾਟੀ ਕਉ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ। ऊपर चरण तले आकाश, परमात्मा ने तेरे पैर ऊपर टंग दिते, सिर थले लटका दिता। ऊपर चरण तले आकाश, घट में सिंध कियो परगाश। घट माने शरीर, रब ने तेरे शरीर का घड़ा बनाया। सिंध कियो परगाश, इत्थे सिंध का अखरी अर्थ है परमात्मा। परमात्मा ने अपनी जोत का प्रकाश उस शरीर के पुतले अंदर पा दिता। फिर सतगुरु कहते ने ऐसा समरथ हर जीव आप, ओ परमात्मा ओ वाहिगुरु एडी वड्डी ताकत का मालक है। ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै। एक अख झमकण दे समय जितने विच वो अपने भगतां नूं जी जिंद विचों विसरदा नहीं, भाव वो चेते रहिंदा है। निमख ना बिसरै जी भगतन को, आठ पहर मन ताको जाप। हे मेरे मना उस परमात्मा नूं अठे पैर तू चेते कर, जेड़ा मां दे खून तो ते पिता दे बिंद तो तेरे शरीर दी बनतर बनाउण वाला है। अगला बचन फिर सतगुरु ने इसे शब्द विच अज दे विषय मुताबक बचन कीता। कहण लगे प्रथमै माखण पाछे दूध, मैलू कीनो साबन सूद। सतगुरु कहते ने बंदा कहेगा कि पहला दुध लियावांगे, गर्म करांगे, कोसा होएगा, जाग लावांगे, फिर दही बन जाएगा, दही रिड़कांगे, मक्खन प्राप्त होएगा। पर गुरु अर्जन साहब कहते रब की समर्था देख, तू दुध लियाना जमा के दही ते फिर मक्खन कढ़ दें। रब की समर्था वेख, पहला परमात्मा ने मक्खन तैयार किया, मक्खन तो परमात्मा ने फिर दुध बना दिता। अखरी अर्थ ते यही ने जी कि प्रथमे माखण पाछे दूध, भी पहला मक्खन ते फिर दुध। बचन की सी सतगुरु कहते वेख रब की समर्था, वेख बंदिया परमात्मा का प्रताप। बच्चा पैदा होने तो पहला परमात्मा ने मां की छाती विच चरबी का मक्खन जमा दिता। उधरों बच्चा पैदा होया, चरबी का मक्खन घोल के परमात्मा ने दुध बना दिता। प्रथमे माखण पाछे दूध, मैलू कीनो साबन सूद। मां का खून जेड़ा अत दा मैला सी, पिता का बिंद जेड़ा मैला सी, जदों बच्चा बना के परमात्मा ने पैदा किया, मानो इदां पैदा कर दिता जिवें साबन नाल धो के शुद्ध किया होवे। मैलू कीनो साबन सूद। ते अज गुरु अर्जन साहब सारंग राग दे शब्द अंदर रब्बी बचन झोली पा के कहते ने कि हे परमात्मा कवन मूल ते मानुख करिया, मेरे शरीर का मूल की जेदे तो तू एडा सोहना मैनू मनुख बना दिता। ए प्रताप तुहारा रब्बा, ए प्रताप तेरा है, ए समर्था इस ताकत का मालक तू आप ही है। वो किदां साडे इस शरीर की घाड़त नूं घड़ दिंदा है। मूल किवें परमात्मा आप जोड़ के किदां शरीर की बनतर बनाउंदा है। एक बचन सुखमनी साहब की बाणी का कह के अगे तुरीए। सतगुरु कहते ने रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रमे होए रब दे गुणां नूं चेते कारो बंदिया। क्यों चेते करा सतगुरु?
कहन लगे इस करके चेते कर कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तेरा मूल की मां की रकत पिता बिंद धारा, किस मूल तो तेरा किड्डा सोहना शरीर बना दिता। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, दृष्टानी माने दिखा दिता, बना के तेरे सामने विखाल दिता परमात्मा ने। और रोज बना रहे है जी, बड़िया नूं ढा भी रहा है ते फिर दोबारा फिर मूल रख के वो बना रहे है। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया। जिस परमात्मा ने माता दे पेट विच तैनू साजिया, उथे सवारिया भी ते गुरु अर्जन साहब कहंदे शिंगारिया भी। पर अफसोस की गल है, रब दे सवारे ते रब दे शिंगारे ते बंदे नू भरोसा ना रहा। ब्यूटी पार्लर ते जाके ये अपने नू सवारना भी चाहता है, अपने आप नू शिंगारना भी चाहता है। वो पार्लरां दा शिंगारिया ते सवारिया चंद मिनटां बाद फिर टैटेरी हो जाता है। पर जिहड़ी सूरत रब ने सवारी है, सतगुरु कहते ने ओहदे ते भरोसा रख, वो बड़े कमाल दा सवारदा है। जिन तू साड़ सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। माता दे पेट दी अग विच जिन्हें तैनू बचा लिया, उबारिया माने बचा लिया। फिर उन्हें की कीता, सतगुरु कहते गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार विवस्था तुझे प्यारे दूध। हुण मां कहती है मेरा पुत मैं दुध प्यालदी हाँ। गुरु अर्जन साहब कहते नहीं मां, परमात्मा तेरे विच बैठा इस बच्चे नू दुध प्यालदा है। जे वो दुध तेरी झोली विच पावे ही ना, दस तू किवें पुत धी नू दुध प्याल लेंगी। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, बचपने विच परमात्मा तैनू दुध प्यालदा है। फिर की करदा है जी, भर जोबन शरीर च जवानी भर दिंदा है। भोजन सुख सूद, भोजन दिंदा है, शरीर लई सुख दिंदा है, सूद फिर समझ भी बख्शदा है, अकल भी वो परमात्मा ही बख्शदा है। भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया। गुरु अर्जन साहब कहते ने समा आया ये बुढ़ा हो गया, बिरद भया। ऊपर साक सैन, साक सैन घर दे सके संबंधी मंजे दे कोल परमात्मा ने खड़े कर दिते। वो हुण की करते ने, मुख अपियाओ बैठ को दैन। अपियाओ संस्कृत का लफ्ज है, अपियाओ माने भोजन। वो लेटे हुए नूं घर दे साक संबंधी उठाउंदे ने, बुरकियां तोड़ के उहदे मूँह च पाउंदे ने। सतगुरु कहंदे ने ये बुरकियां तोड़ के भोजन दियां मूँह च पवाउण वाला वो समर्था दा मालक परमात्मा ही है। बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपियाओ बैठ को दैन। यह निर्गुण गुण कछु न बूझै। हे परमात्मा, ये गुणा तो खाली इंसान इस हालत विच भी तेरे गुणा की कदर समझण वास्ते तैयार कोई नहीं। बख्श ले हो तो नानक सीझै। हे नानक तरला ले ते आख परमात्मा, जे इस वक्त इनू तू बख्श देवें तां ये अपने जीवन विच सीझे माने सफल हो सकता है, तां इहदा मनुखा जन्म सफल हो सकता है जे इनू तू समझ बख्श देवें। वरना हुंदा की है, घर दे बजुर्ग दे मूँह च तोड़ के बुरकियां पाउंदे ने ते अग्यों बजुर्ग ताने मार के कहंदा तुसी मेरे लिए कीता ही की। सतगुरु कहंदे रब दी समर्था नू पछाणन लई तैयार नहीं कि वो परमात्मा जदों शरीर दी सत्ता चली गई, ताकत चली गई,
ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਰਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਹੜਾ? ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਕਰਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਰਾ ਰੱਬਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਸ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰਾ, ਹੇ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰਾ। हे ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ हे ਪਰਵਦੀਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਤੱਕਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टक पग डग मग सावधान है। कदे भी देखना, एक कीड़ी तुरदी है, ओदे मगर हजारां कीड़ियां तुरियां जांदियां ने। तुरदियां तुरदियां एक रानी कीड़ी जिहड़ी अगे तुरदी है, अपने नाल सारियां कीड़ियां नूं लई जांदी है। हौली हौली तुरदी तुरदी सारियां नूं एक निक्की जही खुड विच लैके सवा जांदी है। भाई गुरदास कहंदे, बंदिया वेख, रब वल्लों
ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਦੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡੰਗ ਪਿਆ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਡ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌ ਸੱਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਸੱਸ ਨੌ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ। जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टक पग डग मग सावधान है। अलर्ट रहिंदियां ने, डंग नहीं मारदियां कदे भी। देखना फिर कीड़ियां अंदर रब ने एक होर गुण पाया। परमात्मा ने कीड़ी नूं दो ढिड बख्शे ने। कीड़ी दे विच विचाले जिद्दां अपनी उंगल दे पोटे दा निशान है, कीड़ी दे ढिड दे विच विचाले इदां दा निशान है। कीड़ी दो हिस्सियां च वंडी हुई है। ये दो पेट ने कीड़ी दे। अपने पेट दी पूर्ति लई वो पिछले ढिड च खुराक लेके जाती है, ते अगले ढिड अंदर वो इन्नी को खुराक समो के रखती है कि जे मेरे सामने कोई भुखी कीड़ी आ गई तो अपने अगले ढिड दा भोजन मूँह थानी दूसरी कीड़ी दे मूँह च पा देंगी। तुसी कदे देखना, गौर करके तकना, जदों भी कीड़ियाँ अपनी खुड चों निकल के तुरदियां ने, तेजी नाल दौड़दियां ने, एक दूसरी कीड़ी दे मूँह नाल मूँह टच करदियां ने। वो टच करके एहसास फीलिंग विच लियाउंदियां ने कि ये सामने वाली कीड़ी भुखी ते नहीं है। एहसास होवे भुखी है, ओनू वंड छक के अपना भोजन ओनू दे दिंदी है। सतगुरु दी बाणी दे लिखारी भाई गुरदास कहंदे ने जे रब दे गुण अपने अंदर समाउणे ने, इन्हां जीवां तो रब दे गुणां दी अपने अंदर कदर लेके आ। ते अज गुरु अर्जन साहिब महाराज पावन शब्द अंदर रब्बी बचन झोली पा के कहते ने गुण कहे ना जाहे अपारा, हे अपार परमात्मा तेरे गुण दसे नहीं जा सकते, तू बेअंत गुणा दा मालक है। अगला वचन सतगुरु कहते ने सबके प्रीतम सर्ब प्रतपालक सर्ब कटा आधारा। हे परमात्मा सबके प्रीतम, प्रीतम माने प्यारा, मालका तू सारियां दा प्यारा है। सारे तैनू प्यार करने वाले ने ते सारियां नू पालन वाला भी है, सारियां नू दाता देण वाला भी है। घटा, घटा माने शरीरां। बचन वरत्या सतगुरु जी ने कि हे परमात्मा सर्ब घटा आधारा, तू सारे शरीरां दा आसरा है। प्रीतम भी है ते पालन वाला भी है। सर्ब प्रतपालक, सारियां दी पालना करने वाला भी है। गुरु भी सिख दे लई प्रीतम है, भाव प्यारा है। परमात्मा भी सिख लई प्रीतम है, प्यारा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दिल दे महरम, दिल दे प्रीतम, जदों पटना साहिब दी मुबारक धरती ते अपने परिवार नूं टिकाणा करा के
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੰਗਾਲ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੱਥੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੱਥੂ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨੱਥੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੱਥੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਤੇ ਚੈਨ ਵੱਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਤੁਰਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਤਿਓਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਾ ਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸਿਆਸਤਾ ਖਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸਤਾ ਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ
मैं गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर बनानी है, मेरी मां की दिल की रीझ है। गुरु ने हाँ की है, तू अपना शाही चित्रकार भेज दे। अग्यों सियासता खां कहंदा भाई बलाकी दास, ये शाही चित्रकार सिर्फ राजियां दियां तस्वीरां बनाउंदे ने, किसे आम दियां नहीं। अग्यों भाई बलाकी दास कहंदा है, ए राजा सियासता खां, जिस दी मैं तस्वीर बनाउणी है वो ते राजियां दा भी राजा है। एकदम खामोश हो के सियासता खां कहंदा है, राजियां दा राजा है? भाई बलाकी दास कहंदा है, हाँ, मेरा गुरु तेग बहादुर साहब राजियां दा भी राजा है। कहन लगे, पहला मैनू दर्शन करा, जे मेरे दिल की तसल्ली हो गई तो मैं अपना शाही चित्रकार भेजांगा। प्रिंसीपल सतबीर सिंह पुस्तक इति जिनकारी अंदर लिखते ने, इस गल का जिक्र करते हैं कि सियासता खां गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शनां लई आया। भाई बलाकी दास के घर में संगत जुड़ी हुई सी। गुरु तेग बहादुर साहब रब्बी उपदेश संगतां नूं दृढ़ करा रहे सन। आके भाई बलाकी दास ने सतगुरु के चरणों च नमस्कार की। राजा सियासता खां कुछ देर खड़ा होकर वेखदा रहा। गुरु के रब्बी बचन सुने, बदो बदी साहिबां के चरणों च ओदा सिर झुक गया। ये सियासता खां गुरु तेग बहादुर साहब का सिख बन गया। उस वक्त भाई बलाकी दास नूं कहंदा, जा मेरे महल अंदर मेरे शाही चित्रकार नूं बुला लिया। शाही चित्रकार आ गया, धन गुरु तेग बहादुर साहब के सन्मुख बैठ गया। कागज की हिक ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर बनाउण लगा। तस्वीर बनाउंदियां बनाउंदियां दिन पूरा लंघ गया, तस्वीर ना बनी। नेरा हो गया, कागज ते कलम रख दी। अगला दिन आया, फिर सतगुरु दे कोल शाही चित्रकार आ गया। करदियां करदियां 7 दिन गुजर गए। 7 दिन तक जदों तस्वीर ना बनी, गर्दन तो थल्ले तक दी सारी तस्वीर कंप्लीट हो गई, चेहरा बनाउंदा बनदा नहीं। शाही चित्रकार कागज ते कलम रख के हाथ जोड़ के कहंदा, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, दुनिया च कोई चित्रकार पैदा नहीं होएगा जेड़ा गुरु तेग बहादुर साहब दे रूहानी चेहरे दी तस्वीर बना सके। सतगुरु तुहाडे रूहानी चेहरे दी तस्वीर कागज दी हिक ते बनाउणा चाहुंदा। रब्बी प्रकाश नूर चेहरा तकदा अखां झुंधिया जांदियां ने। सतगुरु दे सामने कागज ते कलम रख के मत्था टेक के ये शाही चित्रकार वापस तुर पिया। इन्नी देर नूं भाई बलाकी दास प्रचारक दी मां अखां च नीर, हाथ जोड़ के कहंदी, सतगुरु दिल दी रीझ पूरी नहीं हुई। तमन्ना सी कि तुहाडी तस्वीर कोल सांभ के रखा, दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कागज चुकिया, कलम चुकी, ते वो अधूरी बनी तस्वीर दे उत्ते अपना चेहरा अपने हथी आप बना दिता। दुनिया के इतिहास विच ये नवेकली बात सी कि किसे रब्बी महापुरुष ने अपनी तस्वीर अपने हत्थां नाल आप बनाई होवे। अज भी वो तस्वीर कलकत्ते की धरती ते विक्टोरियम म्यूजियम के अंदर लगी हुई है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने ये रहमतां वरताइयां ने। धन गुरु अर्जन साहब कहते ने, मालका तेरे केड़े केड़े गुण दसां, तू बेअंत गुणा का मालक है। हे मेरे सतगुरु, तुहाडे गुण नहीं दसे जा सकते। हे सर्व व्यापक परमात्मा, तेरे गुण भी बयान नहीं किए जा सकते।
तू ते सारे शरीरां दा आप मालक हैं। सर्ब घटा आधारा, आधारा माने आसरा, घटा माने शरीरां दा, सारे शरीरां दा तू आसरा है। अगला बचन सतगुरु फरमाउंदे ने, कोई न जाने तुमरी गत मित, आपे एक पसारा। हे परमात्मा, तेरी गत, गत माने अवस्था, मित माने अंदाजा लाना। तू किड्डी वड्डी अवस्था दा मालक है, ये कोई नहीं जान सकता। भला रब किड्डा वड्डा है, किड्डी समर्था दा मालक है, कि कोई अंदाजा ला सकता है? कदे भी नहीं ला सकता। ते गुरु अर्जन साहब कह रहे ने, कोई ना जाने तुमरी गत मित। एक बचन आउंदा है गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिथे सतगुरु कहते ने, हर की गत न को जाने। रब की अवस्था नू कोई नहीं जान सकता। कोई ना जाने तुमरी गत मित, हर की गत ने को जाने। जोगी जति तपी पच हारे, अरबो लोग सियाने। वड्डे वड्डे जोगी, वड्डे वड्डे जति, वड्डे वड्डे तपी, मालक परमात्मा दी अंत पाउण वास्ते, परमात्मा दी गत जानन वास्ते लगे रहे। पर सतगुरु कहते रब दी गत कोई भी नहीं पा सके। अरबों लोग सियाने अते बेअंत ओ सियाने लोग लगे रहे, पर रब दी गत कोई जान नहीं सकिया। पर वो किड्डी वड्डी अवस्था दा मालक है, ओदी गत अवस्था किड्डी वड्डी है। फिर गुरु तेग बहादुर साहब दसदे ने, ओ परमात्मा खिन में राव रंक को करही, राव रंक कर डारे। परमात्मा पल विच गरीब नू राजा बना दिंदा है, ते राजे नू पल विच वापस कंगाल बना दिंदा है। एडी वड्डी समर्था दा मालक है वो। कौन परमात्मा दी समर्था नू जान सकेगा? कौन रब दी ताकत दा अंत पा लवेगा? कोई नहीं जान सकता। खिन में राव रंक को करही, राव रंक कर डारे। रीते भरे, भरे सखंडावे। खालियां नू भर दिंदा है ते भरियां नू वापस ठोकर मार के डोल भी दिंदा है। यह ताको व्यवहार है, ये परमात्मा दा व्यवहार है, ये ओदी ताकत है। खालियां नू भरना ते भरियां नू खाली कर देना। गुरु अर्जन साहब कह रहे ने, कोई न जाने तुमरी गत मित, आपे एक पसारा। हे परमात्मा, तू सारी कायनात दा आप ही पसारा पसारिया हुए। एक तू आप ही है जेड़ा सारी कायनात दा खिलारा खिलारन वाला है। रब तो अलावा भला केड़ा धरती दा पसारा पसार सकता है? ये सारी ताकत दा मालक वो आप ही है। साध नाव बैठावो हो नानक। हे नानक, तरला ले ते आख परमात्मा, मैनू गुरु दी संगत दे नाव विच बिठाल दे। साध नाव, गुरु दी संगत दे बेड़ी विच बिठाल दे। क्योंकि मालका, तेरे तो बिना मैं गुरु दी संगत दी बेड़ी च नहीं बैठ सकता। तू बिठाल दे संगत विच ते तां बैठ सकदा। देखो एक बचन पढ़ते आप बाणी चो, आपे संगत सद बहाले, आपे विदा करावे। जे अज संगत च आके बैठे हाँ, किते ना किते ये सदा परमात्मा दा साडे अंदर पहुंचिया, तां उन्हें गुरु दी संगत विच लिया के बिठा लिया। ते गुरु अर्जन साहब कह रहे ने, साध नाव बैठावो नानक। हे नानक,
ਤਰਲਾ ਲੈ ਤੇ ਆਖ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਜਹਾਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਲਟ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ 5, 7, 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ 70, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 70, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਲੇ, 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਲਾ ਨਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘਰ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਨਾਵ ਬੈਠਾਵੋ ਨਾਨਕ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਸਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।